हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको अमीर बनना है तो पहले आपको अपने बारे में जानना ज़रूरी है। दोस्तों, जो अमीर लोग होते हैं वो अपने आप को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, ईयरली वो एक प्लान बनाते हैं। चलिए उसी बात को, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये हाउ टू बिकम रिच सीरीज का 16वां वीडियो है। अगर आपने और सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं, हाउ टू बिकम रिच प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, भरोसा रखते हैं। यहाँ तक कि सूर्य, चंद्रमा, चांद, सितारे, पृथ्वी, जल, वायु सबकी पूजा करते हैं, जानवरों की भी पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, सब पे आस्था विश्वास रखते हैं। यहाँ तक कि रिश्तेदारों पे भी विश्वास रखते हैं या अपने फैमिली वालों पे विश्वास रखते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है, जीवन में नाम कमाना, अमीर बनना है, तो आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, हम वहीं पे कमी कर देते हैं कि हमें खुद पे भरोसा नहीं रहता है, पूरी दुनिया पे भरोसा रहता है। किसी ने कुछ कह दिया उस पर भरोसा कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पता होना चाहिए। आपकी गंदी आदतें क्या हैं, आपकी अच्छी आदतें क्या हैं, वो सब चीज़ें अगर आपको अच्छे से पता होंगी तो आप बुरी चीज़ों को हटा सकेंगे और अच्छी चीज़ों को आप बढ़ावा दे सकेंगे, उसको इंक्रीज करके अपनी लाइफ को ग्रो कर सकेंगे। तो इसलिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, आपको हर साल अपने आप को एनालाइज करना चाहिए कि इस साल मैंने क्या अपने अंदर बेहतर किया और क्या कमियां मेरे अंदर आई। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों हम कुछ प्रश्नों से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सेल्फ एनालिसिस का पहला प्रश्न, क्या मैंने जो गोल बनाया था इस साल के लिए, उस गोल को मैंने अचीव कर लिया? अगर अचीव कर लिया तो कैसे कैसे किया, उस चीज़ को लिखना चाहिए। अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, वो कुछ कारणों को लिखना चाहिए, क्या प्रॉब्लम आई थी। दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको हर साल का लक्ष्य बनाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि क्या जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैं अपना बेहतर से बेहतर दे रहा हूँ, या कोई जॉब कर रहा हूँ या कोई सर्विसेज दे रहा हूँ या कोई बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें क्या मैं अपना बेस्ट। तीसरा प्रश्न है कि क्या मेरा व्यवहार लोगों के प्रति अच्छा था या बुरा था, और सबके साथ मैंने तालमेल बिठा के अच्छे से काम किया कि नहीं। चौथा प्रश्न है कि मैंने जो मेरे अंदर टाल मटोल की आदत थी उसको मैंने कितना रिमूव किया। क्योंकि दोस्तों, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टाल मटोल करने की आदत होती है, बहाने बनाने की आदत होती है, तो उसको हर साल अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। और पांचवा क्वेश्चन है कि मेरे व्यक्तित्व में कितना सुधार आया। जो मैं पहले गलतियां करता था, मैंने अपने व्यक्तित्व को, अपने कम्युनिकेशन स्किल को, क्या क्या चीज़ें अपने अंदर इम्प्रूव की, इस चीज़ को लिखना चाहिए। दोस्तों, छठा प्रश्न है कि मैंने क्या पूरे लगन से काम किया, जिस भी प्रोफेशन में हूँ या जॉब में हूँ या बिजनेस में, उसको मैंने कितनी लगन से काम किया, कितनी शिद्दत से काम किया, इस चीज़ को नोट करना चाहिए। जो सातवां प्रश्न है वो है कि मैंने जो भी निर्णय लिया अपनी लाइफ में इस साल, कितने अच्छे निर्णय लिए, कौन से निर्णय खराब थे, कौन से निर्णय अच्छे थे। जो आठवां प्रश्न है वो है कि जो मेरे अंदर पहले के डर थे वो दूर हुए कि नहीं, या हो सकता है आपके अंदर कुछ और डर आ गए, उस चीज़ को एनालाइज करना चाहिए। अगर आपके अंदर वो डर है उसको तत्काल भगा देना चाहिए। नौवां प्रश्न है कि क्या मैं इस साल बहुत ज़्यादा सावधानी से काम करता रहा, बिल्कुल भी नहीं रिस्क लिया और फेल होने से घबराता रहा। अगर मैं उस रिस्क को ले लेता, क्या मैं आगे बढ़ जाता या पीछे रह जाता, उससे क्या लॉस होता है, क्या प्रॉफिट होता, उस चीज़ को नोट करना चाहिए। जो 10वां प्रश्न है वो है कि जहाँ मैं काम करता हूँ अपने वर्क प्लेस पे, मेरे कलीग्स के साथ मेरे रिश्ते कैसे हैं, सुखद हैं या दुखद। 11वां प्रश्न है कि क्या मेरे कंसंट्रेशन की कमी की वजह से मुझे कोई लॉस हुआ, इसको नोट करना चाहिए। 12वां प्रश्न है कि क्या मैंने पूरे खुले दिमाग से अपने फील्ड में काम किया, अपने प्रोफेशन में काम किया। 13वां क्वेश्चन है कि मैंने अपने ज़िंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर प्रोफेशनल सुधार क्या क्या किए, उसको लिखना चाहिए। 14वां प्रश्न कि क्या मेरी कुछ आदतें ऐसी थी जिस पे मैंने अच्छे से कंट्रोल नहीं किया, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुआ। जो 15वां क्वेश्चन है, क्या मुझे काम करते करते मेरे अंदर कुछ अहंकार आ गया, पैसों के प्रति या पद के प्रति। 16वां क्वेश्चन है कि क्या मेरा अपने सहयोगी के प्रति इतना व्यवहार अच्छा है कि वो मेरा सम्मान करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। 17वां प्रश्न है कि क्या मैंने कुछ डिसीजन अंदाजे से लिए या सारे डिसीजन मैंने अच्छे से सोच समझ के लिए। अगर अंदाजे से लिए, वो क्यों अंदाजे से लिए, इस सब चीज़ों को समझना चाहिए। 18वां क्वेश्चन है क्या मैंने अपने समय के बारे में, अपने फाइनेंशियल के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में अच्छे से बजट बनाया कि नहीं इस साल। 19वां क्वेश्चन है कि क्या मैंने कुछ ऐसे भी काम किए जिसमें मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, मुझे लॉस ही होता रहा, मैंने केवल उसमें समय बर्बाद किया, अपने पैसे बर्बाद किए, अपनी एनर्जी बर्बाद की। 20वां प्रश्न है क्या मैं नया बजट बनाने के लिए तैयार हूँ, जो मेरा फाइनेंशियली बजट हो सकता है, समय का बजट है, फैमिली का बजट है, अपने खर्चे मैनेज करने का बजट है, फ्यूचर का बजट है, उसको कैसे मैं अच्छे से अच्छे बना सकूँ। 21वां प्रश्न है क्या मेरे अंदर कोई एक गिल्ट फीलिंग है, क्या मैंने कोई ऐसा गलत काम कर दिया था जिससे मेरी अंतरात्मा कचोटती रहती, मुझे लगता है कि नहीं यार ये गलती मुझसे हो गई। 22वां प्रश्न है कि क्या जिसके लिए मुझे सैलरी मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, उस सेवा को, उस कार्य को, उस जो भी काम मैं कर रहा हूँ उसको अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर कैसे कर सकता हूँ, इस चीज़ को नोट करना। दोस्तों, 23वां प्रश्न, क्या जॉब करते समय या बिजनेस करते समय या किसी भी फील्ड में काम करते समय किसी के साथ अन्याय हो गया, कोई गलती हो गई मुझसे,
जिसके लिए मैं माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ खुद को, उसको बहुत हानि हो गई। 24वां क्वेश्चन है कि जो भी सर्विसेज मैं दे रहा हूँ दूसरों को, जो भी बिजनेस कर रहा हूँ, जो भी जॉब कर रहा हूँ, क्या मैं उस प्रोडक्ट को, सर्विसेज को खुद यूज कर सकता हूँ। 25वां प्रश्न है कि जो भी काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ या गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ या कोई भी फ्रीलांसिंग का काम कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड में हूँ, क्या मैं अपने करियर से खुश हूँ, मैंने राइट करियर चूज किया। अगर आपका करियर सही नहीं है, उसको जल्दी से जल्दी चेंज करने की ज़रूरत है। दोस्तों, एक अमीर और सक्सेसफुल पर्सन खुद का एनालिसिस करने के लिए, सेल्फ एनालिसिस करने के लिए जितने भी क्वेश्चंस का यूज करता है, ईयरली जितने भी क्वेश्चन वो लिख के एनालिसिस करते हैं, अपने आप पे ध्यान देते हैं, अपनी आदतों को सुधारते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने 25 क्वेश्चन बना के सारे शेयर कर दिए हैं। आप भी उन क्वेश्चंस को नोट करें और हर साल उस पर ध्यान दें, उसके आंसर लिखने की कोशिश करें। शुरुआत में हो सकता है दोस्तों कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका आंसर आपके पास नहीं होगा, आप उसके लिए 0 रेटिंग भी दे सकते हैं, 1 रेटिंग भी दे सकते हैं, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है। अगर इन सब क्वेश्चन को लिख के आप उस पर अमल करके धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी सफल बन जाएंगे। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आप हमेशा वही लाइफ जिएंगे जो लाइफ अभी जी रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, दूसरों पे भरोसा करने के बजाय हमें खुद पे भरोसा करना चाहिए। अगर खुद के अंदर कुछ कमी हो तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।